आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। योगी आदित्यनाथ का लव जिहाद पर वार। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, अब योगी आदित्यनाथ ने इस लव जिहाद की घटनाओं पर एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दे दिए हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अगर देखें इस वक्त तो लव जिहाद की खबरें लगातार आ रही हैं। यहां तक कि लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनकी हत्या भी कर दी जा रही है और इसी पर अब योगी आदित्यनाथ ने लगाम लगाने के लिए एक्शन प्लान का आदेश दे दिया है। तो उत्तर प्रदेश में अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं, क्योंकि जीरो टॉलरेंस पर योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लव जिहाद की घटनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और इन घटनाओं को देखते हुए ही योगी सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। सीएम ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। दरअसल अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही मेरठ में कानपुर और लखीमपुर खीरी में लड़कियों के साथ धोखाधड़ी कर प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं सामने आई हैं और उसके बाद मेरठ और लखीमपुर में अगर देखें तो लड़कियों की हत्या भी कर दी गई है। और इसके बाद चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर तमाम जनता ये मांग कर रही है कि इस पर सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए और इसी के साथ जो अपराधी हैं उनको सख्त सजा भी देनी चाहिए। अब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पर वो काम कर रहे हैं और इसीलिए उन सभी अपराधियों के लिए और जो कार्य योजना बनाने का उन्होंने निर्देश दिया है, अब उनमें योगी सरकार ये देखेगी कि अगर ऐसी घटनाएं कहीं से सामने आ रही हैं, किसी का धर्मांतरण कराया गया है या फिर किसी ने शादी की है ऐसे शख्स से जो किसी और धर्म का है, तो उसमें पहले उनको ये देखा जाएगा कि आखिर क्यों किसी दबाव में आकर तो नहीं इस परिवार ने फैसला लिया या फिर परिवार खिलाफ है और जो लड़की है वो इस जाल में फंसी हुई है, आखिर उसकी मेंटल स्थिति क्या है, तमाम चीजों को इसमें ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि अक्सर यही होता है कि अगर हम देखें तो ऐसे जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली किसी भी अगर लड़की को इस तरीके से जाल में फंसाते हैं तो पहले उनकी जो कमियां हैं उसको ढूंढते हैं, उस कमजोरी को ढूंढने के बाद ही वो अपनी पूरी तरीके से जाल बिछाकर उसको फंसाते हैं। यहां तक कि कई बार ऐसी भी घटनाएं सामने आती हैं जहां पर यह कहा जाता है कि आप शादी के बाद आप जैसे आप कहेंगी वैसा ही होगा और उसके बाद चीजें उलट होती है, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े और यहाँ तक कि हत्या तक की भी बात सामने आती है और यहाँ तक कि हम देख रहे हैं कि मेरठ और लखीमपुर में हत्या की गई है। ये पहले जो बातें हो रही थी ऐसा कहा जा रहा था ये सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद नाम ही है, ऐसा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में हम जो घटनाएं देख रहे हैं उसके बाद ही जनता इसको लेकर आक्रोशित है और लगातार वो सरकार से मांग कर रही है इसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। आप कहीं भी अगर जाइए देखिए तो जनता में इसको लेकर इतना आक्रोश है उत्तर प्रदेश में, खासकर क्योंकि जो परिवार होते हैं वो सालों साल अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़पते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या मानसिक दशा उनकी होती है और यहाँ तक कि नाबालिग लड़कियां भी होती हैं जिन्हें फंसाया जाता है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर हम आपको हाल का ही मामला है कानपुर का, जहां शालिनी यादव उर्फ फिजा के लव मैरिज के बाद लव जिहाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। तो शालिनी यादव उर्फ फिजा के इनकार और दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में 164 के तहत बयान दर्ज करवाने के बाद कई ऐसे परिवार सामने आ रहे हैं जिनका आरोप है कि उनके घर की बेटियों को साजिश के तहत नाम बदलकर प्रेम के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। यानी कि पहले उन्होंने अपना नाम कुछ और बताया, उसके बाद शादी की, शादी के बाद उनकी असलियत सामने आती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। परिवार एक तरफ रोता रहता है, समझाता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ जो उसमें फंस चुके होते हैं लोग, जिस तरीके से जो लड़कियां होती हैं वो पूरी तरीके से उनकी मानसिक दशा सही नहीं होती, क्योंकि ऐसे मामलों में कई बार ये देखा गया है कि जो मानसिक स्थिति होता है पूरी ब्रेन वॉश करके और उनका इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उनको कई बार गलत कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें ये बहुत ही ज़्यादा और दयनीय जो वो घटना सामने आती है और उसके बाद यही जनता कहती है और ये आक्रोशित होती है इसको लेकर कि सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए।
और ऐसे ही एक मामले में लकी खान को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में रहने वाले लकी खान को उसी क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की को खुद को हिंदू बताते हुए अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कई ऐसे नाबालिग लड़कियां भी होती हैं जिनको फंसा लिया जाता है और उसके बाद शादी करने के बाद चीजें उलट होती हैं और तब तक देर हो चुकी होती है। और वहीं अगर बात करें लखीमपुर में, तो एक छात्रा की रेप के बाद हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले में भी लव जिहाद की ही बात सामने आई है, यानी कि जो छात्र है उसका रेप किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसी में अगर देखें तो मेरठ में डबल मर्डर सामने आए थे। जुलाई महीने में मेरठ में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात की परतें खुली, तो अब लव जिहाद सामने आया। उसमें जुलाई में जो डबल मर्डर हुआ था मेरठ में, उसको लेकर जब अब यह खुलासा हुआ है कि वो लव जिहाद था। कातिल शमशाद की अगर आप कहानी सुनेंगे तो बेहद ही ये चौंकाने वाला और दयनीय घटना है, क्योंकि 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर ये मामला खत्म हुआ है तो डबल मर्डर पर हुआ है। शमशाद की पोल खोलते हुए कुछ वीडियो भी आपको जो मेरठ में वायरल हो रहे थे वो मिल जाएंगे और इन सभी वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है कि शमशाद ने प्रिया और उसकी बेटी को पहले बेरहमी से कत्ल किया और उसके बाद एक कपड़े में लपेटकर उसकी लाश को अपने ही घर के बेडरूम में गाड़ दिया और इसी बेडरूम में प्रिया और शमशाद रहा करते थे। यानी कि 5 साल लिव इन में रहने के बाद भी किस तरीके से एक बच्ची को और माँ को मार के उसी घर में गाड़ दिया। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि स्थिति बहुत ही भयानक है और इसमें एक सख्त कानून बनाने की बेहद जरूरत है। वहीं पर इसको लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो बागपत हो या फिर तमाम ऐसी जगह हैं वहां पर हिंदू जो जागरण मंच है, इसके साथ युवा भी इसमें सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी ही घटनाएं होती रहेंगी तो ये बहुत ही भयानक है। इसी के साथ अगर देखें दूसरी तरफ, एक अपराधी तो ये हो गए लव जिहाद के, दूसरी तरफ जो अपराध जो आतंकी हैं, जिन्होंने अपना अपराध का साम्राज्य खड़ा कर रखा था, उन लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे जो बड़े बड़े डॉन हुआ करते थे किसी जमाने में, उन पर कार्रवाई हो रही है। आजकल मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद दोनों ही जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी जो संपत्तियां हैं अवैध, उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है। अतीक अहमद की 60 करोड़ से अधिक और मुख्तार अंसारी की 66 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई है। तो जिस तरीके से इनका जो साम्राज्य हुआ करता था, कभी जो इनके जो समर्थित पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो या फिर बसपा, उनके जो शासनकाल में उनकी तूती बोलती थी, इनका कुनबा हुआ करता था, लेकिन अभी दोनों ही जेल में हैं और सरकार लगातार इन पर कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि 25 करोड़ की जो संपत्ति थी वो अतीक अहमद की थी, उन पर कार्रवाई हुई है और अब आज हम आपको बता रहे हैं कि 60 करोड़ से अधिक, वहीं पर 66 करोड़ जो मुख्तार अंसारी हैं उनके लगातार, जैसे कि अभी देखा आपने कि लखनऊ में जो अवैध निर्माण था, बिल्डिंग था, उसे गिरा दिया गया। उनके जो मुख्तार अंसारी हैं उनके बेटों की बिल्डिंग थी, वहां पर झड़प भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई पुलिस पर, लेकिन योगी सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है और खासकर अपराधियों पर जिस तरीके से योगी सरकार बरस रही है, ये देखा जा रहा है कि कभी गुंडा राज हुआ करता था, लेकिन अब राम राज्य उत्तर प्रदेश में आ रहा है और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कोई भी अपराधी हो, चाहे वो कितना बड़ा अपराधी, जो पॉलिटिकल्स चाहे उस पार्टियां उसे समर्थन दे रही हो या फिर वो किसी भी कहीं से भी उसको समर्थन मिल रहा होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। हर वो अपराधी जिसने अपराध किया है वो योगी आदित्यनाथ के रडार पर है और जल्द ही उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे अपराधी हैं जिन पर नकेल कसी जानी बाकी है, कसी जा रही है और जो इनके अवैध कब्जे हैं उन पर भी लगातार सरकार की नजर है। और इसी कड़ी में कई ऐसे अपराधी थे जिन पर इस वक्त कार्रवाई हो रही है। जो मुख्तार अंसारी के साथी हैं उनको भी, उनके पत्नी भाई समेत उनके बेटे और अतीक अहमद से लेकर विकास दुबे को भी हमने देखा कि उनका जो अपराध का साम्राज्य था किस तरीके से योगी सरकार ने उसे ध्वस्त कर दिया है। और आने वाले दिनों में कोई भी अगर ऐसी हरकत करेगा, अगर जुर्रत करेगा, तो उसको योगी सरकार ऐसे ही सबक सिखाएगी। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।